Cure is our aim. Care is our passion. नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। सम्राट सरकार का एक और झोल। डस्टबिन घोटाले का आरोप लगाते हुए रोहिणी आचार्य ने जो अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, सम्राट सरकार का एक और झोल, डस्टबिन भी हुआ अनमोल। 1500 की डस्टबिन जो बताई जा रही है उसको 15,000 में खरीदा गया है। सम्राट चौधरी और मंत्री, पिछले बार जो मंत्री थे मंगल पांडे, उनसे बिहार की जनता पूछ रही है आखिर इस महंगे कूड़ेदान का राज क्या है? कूड़ा रखने का डब्बा है या सरकारी खजाना खाली करने का नया जुगाड़? इसी विषय बात करेंगे हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी जी। राजेश तिवारी जी, डस्टबिन घोटाला, सिर्फ घोटाला। देखिए, कहा जाता है कि सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही दिखाई देता है। वही हाल है रोहिणी आचार्य को। अब उनके अपना पारिवारिक मामला है तो गुस्सा दूसरा पर निकाल रही है। ये सुशासन की सरकार है और इस सुशासन के सरकार में, एनडीए की सरकार में घोटाला तो संभव ही नहीं है। कोई भी चाहे कितना भी बड़ा घोटालेबाज है, यही कारण है कि जब जब ये लोग सरकार में आता है साथ में और अपना लक्षण जो पूर्व दिखाना शुरू कर देता है तो कान पकड़ के उनको बाहर कर दिया जाता है। कोई डस्टबिन घोटाला नहीं है। ये जिस तरह से प्रायोजित किया गया है, आने दीजिए समय, रोहिणी आचार्य को भी पता चल जाएगा। और एक पत्रकार महोदय जो ये अपने आप को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, जब से उनको रवीश कुमार उनको पीठ पर ठूक दिए तो रवीशे कुमार बनने के चक्कर में लगे हैं और दिस दैट दे करके, हाथ चमका करके और जो बोलते हैं, आने दीजिए समय, प्रूफ के साथ आया जाएगा, तब इन लोगों को भागते हुए में भी शर्म आएगा कि हम क्या आरोप लगाए हैं। 1500 का जो डस्टबिन है, 15,000 का बिल बना है, इससे आप इनकार करते हैं? कहीं सच्चाई है ही नहीं है। वो जो डॉक्यूमेंट शो किया जा रहा है, क्यों आधा शो किया जा रहा है? शो करने तो दीजिए। हम तो कह तो रहे हैं, हम उनके जैसे आधे अधूरे के रूप में नहीं आएंगे, फुल प्रूफ के साथ आएंगे। और जिस दिन आएंगे उस दिन ये पूछा पूरेगा बिहार कि किस तरह से ये गुमराह करने का एक ऐसी सरकार, सम्राट सरकार, जो बिहार के हितैषी है, जो स्वास्थ्य को लेकर के सबसे ज्यादा सजग है, जो सबसे ज्यादा जिस समय यही इन लोगों का राज में जो है वही रावड़ी है आपका इनका रोहिणी आचार्य के समय में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था था। आज पूरे बिहार में स्वास्थ्य का जाल बचाओ। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच बन रहा है, जहां आए दिन मारपीट होती है। आए दिन मारपीट क्यों होती है? अगर वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा है, जरूरत से और ज्यादा लोग आ रहा है। उसीलिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है निशांत कुमार जी ने कहा है कि अब ये दवाइयां और ये बीमारी का इलाज जिला में ही होगा। ये उपाय राजेश तिवारी जी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत आज बने हैं। उनके पिताजी जो है करीब 20 साल तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पीएमसीएच का बिल्डिंग भले भव्य बन गया है, इलाज जो है खस्ताहाल है। जाइएगा तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, दवा नहीं मिलता है। देखिए, एक बात बताइए, आज जो इलाज वहाँ चल रहा है, लोग दिल्ली से लौट के आ रहा है, इसी बिहार में दिल्ली में आ रहा है। आप जाकर के देख लीजिए। और जो व्यवस्था किया जा रहा है, आज हर कोई उसे खुश हो रहा है। कारण क्या है कि हमको कैसा स्वास्थ्य विभाग मिला था और आज स्वास्थ्य विभाग में 20 साल में हमने कितना कायाकल्प किया है, कितना काम किए हैं, ये हमारा दिखाता है दूरदर्शन। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिखाया, काम किए हैं सर। पहले हॉस्पिटल में गाय भैंस चरता था, अब जो है मरीज नीचे बैठ करके इलाज कराता है। चूंकि इसलिए कि मरीजों का विश्वास है कि हम इन हॉस्पिटलों में जाएंगे तो हम उपचार हमारा सही होगा। सरकार इतना पैसा खर्च करे, वहाँ व्यवस्था नहीं होना चाहिए। अरे भैया, हम बीमार होकर के जाएंगे तो स्वस्थ होकर आएंगे। जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग जा रहा है, ज्यादा लोग जा रहा है तो इसका व्यवस्था कौन करेगा? हम करेंगे, आप करिएगा। हम समय समय अनुसार से और करते जा रहे हैं और उसको बेहतर करते जा रहे हैं। जो भी मरीज आ रहे हैं उसको और सुविधा देते जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर विश्वास झलकता है ना। ये दिखा रहा है कि पहले आप देख लीजिए कि उनके समय में कितने लालू राज का राग आप लोग कितना दिन गाइएगा सर? 2005 से आपकी सरकार है। देखिए, लालू राज जो है आतंक का राज है, जंगल राज का राज है। समाप्त हो गया सर, समाप्त हो गया। आप ये बताइए, रावण भी तो समाप्त हो गया था त्रेता युग में। मतलब हर दसारा के दिन रावण को क्यों जलाते हैं? बुराई पर अच्छाई की जीत। यही हाल है ये जंगल राज का, ये लालू परिवार का। इनको ये बताना पड़ता है कि देखिए, आप जो इस समय उंगली उठा रहे हैं, आपका क्या स्थिति है? आप बताइए। आपकी बहन डॉक्टर है, आप डॉक्टर हैं। इस कोरोना काल में जो विश्वव्यापी कोरोना काल था, सबसे संकट, आप एमबीबीएस डॉक्टर है ना। सरकार का कितना पैसा खर्च होता है आपका एक एमबीबीएस बनाने में? आप एक भी सुई कोरोना काल में दी है?
क्या आप जो शपथ ली है डिग्री लेते के समय कि हम गरीबों को, मजदूरों को और या जो बीमार रहेंगे उनको हम इलाज करेंगे? मतलब लालू जी की बेटी मीसा भारती को आप हम वही कह रहे हैं, सबका वही स्थिति है, इसलिए इन लोगों का बोलने का अधिकार नहीं है। उनके तो दोनों भाई स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तेज प्रताप भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, तेजस्वी भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। क्या किए हैं, क्या किए हैं? ये नहीं किए वो आप लोग कर रहे हैं। हम लोग वही काम करने, हम लोग को जनता का भलाई है और इसीलिए हम लोग को आशीर्वाद जनता दे रही है। चलिए रोहिणी आचार्य की बातों को आप खारिज करते हैं। जिन पत्रकार महोदय का आपने जिक्र किया, यदि उनकी बात गलत है तो आप उन पर मानहानि का केस करेंगे ना? एकदम आने दीजिए समय, हम ये टोटल समय दिखा रहे हैं। अब बताइए, आप जिस आंकड़ा दे रहे हैं, जिस आप बोरिंग रोड चौराहा का मुर्गी पालन के ठीक सामने का ये दिखा रहे हैं, रोड पर क्या दिखा रहे हैं, क्या उसी तरह का डस्टबिन होता है क्या? एक ही चीज का अलग अलग रेट क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अरे इतना भी मत गिर जाइए, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, इतना भी स्तर मत गिरा लीजिए कि जिस पर ये हो रहा है। आप जो शो कर रहे हैं वो क्या सही शो कर रहे हैं? आप प्रमाण के साथ आप हम लोग आलोचना को, लोकतंत्र में आलोचना को हम लोग महत्व देते हैं, हमारे नेता आलोचना का महत्व देते हैं, आलोचना को हम लोग सकारात्मक रूप से लेते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कर दीजिए कि जो विकास के कार्य हो रहा है, जो स्वास्थ्य सेवा में सुधार के काम हो रहा है, उसको भी आप एक घोटाला के रूप में शो कर दीजिएगा। क्या नकारात्मक असर पड़ेगा? देखिए, तो डस्टबिन घोटाले की जो बात सामने आ रही है, रोहिणी आचार्य ने भी जो अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, एक पत्रकार महोदय के बारे में भी इनका कहना है, सीधे तौर पर राजेश तिवारी का कहना है कि पूरे प्रमाण के साथ आएंगे, जनता को भ्रामक खबर दिखाया जा रहा है, जनता को भ्रामक बात बताई जा रही है, डस्टबिन घोटाला नाम की कोई चीज नहीं है, इसकी पूरी सच्चाई लेकर के तुरंत सामने आएंगे और उन पर मानहानि का भी केस करेंगे। क्या कुछ सच्चाई सामने लाते हैं राजेश तिवारी, देखने वाली बातों की फिलहाल बन रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़।